अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून وقال الله تعالى والله لا يحب الفساد وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق الله मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीईन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह इस घर के अंदर कल शादी की तकरीब हुई और उसी मुनासिबत से ये प्रोग्राम रखा गया। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मियां बीवी के जिंदगी के अंदर प्यार मोहब्बत खुशियां अता फरमाए। मोहतरम सामीईन किराम, मैं अभी कुरान शरीफ की आयत तिलावत की जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, कि अल्लाह ताला फसाद को पसंद नहीं करते। मेरे दोस्तों, मैं सारे घरों के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन आज मुस्लिम मुआशरे का यही हाल है। अक्सर घरों की यही कहानियाँ हैं कि आज हमारे गांव समाज तो दूर की बात, आज हमारे घरों के अंदर यही होता है। दंगे हो रहे, फसाद हो रहे, हमारी किसी से बनती नहीं। और हद तो ये है कि आज भाई भाई के आपस में नहीं जमते। वही भाई जो एक साथ मिलजुल कर रहा करते थे। मेरे दोस्तों, अगर हमारे अंदर इल्म नहीं है तो कम से कम खुदा ने जो हमारे अंदर अकल दी है उस अकल को तो दौड़ाओ। यहाँ वही दो भाई है जो एक माँ का दूध पिया है, एक माँ की गोद के अंदर खेला है, एक माँ के साए के अंदर पला बड़ा है, लेकिन जब बड़ा होता है तो वही भाई एक दूसरे भाई का खून पीने का प्यासा हो जाता है, एक दूसरे की जान लेने पर टला रहता है। मेरे दोस्तों, वही उनका बचपना उठा कर देखिए तो पता चलता है कि अगर वो दोनों भाई के अंदर अगर कोई तीसरा अगर छोटे वाले को मार देता था तो बड़े वाले ऐसा लगता था उसकी जान ले लेगा, उसके ऊपर अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार था। कभी परदेश से आता है तो अपने भाई के लिए मिठाइयाँ, कपड़े वगैरह ना जाने तरह तरह की चीजें लेकर आता है, लेकिन जब पता नहीं, जब बड़े होते अपने पाँव पर खड़े हो जाते सही तरीके से और जब शादी के दूसरे मराहिल से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है कि वही भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। और दोस्तों, अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह ताला फसाद को पसंद नहीं करते। आगे चलिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वल्लाहि ला युमिन वल्लाहि ला युमिन वल्लाहि ला युमिन, खुदा की कसम मोमिन नहीं हो सकता, खुदा की कसम मोमिन नहीं हो सकता, खुदा की कसम मोमिन नहीं हो सकता। कौन? शराब पीने वाला नहीं, जिना करने वाला नहीं, नमाज छोड़ने वाला नहीं, रोजा छोड़ने वाला नहीं। कौन? वो शख्स जो अपने भाई को सताता, वो शख्स जिसका पड़ोसी उससे खुश नहीं हो, जो अपने भाई से झगड़ा करता हो, अपने पड़ोसी से झगड़ा करता हो, वो हर किसी के साथ उठता बैठता हो तो झगड़े करता हो, ऐसे शख्स के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वईद फरमाई। मेरे दोस्तों, आज हम अपना मुहासबा करें, जायजा लें कि हम आपस में कितने लड़ते झगड़ते हैं, कितनों का दिल तोड़ बैठे हैं।
मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। दुनिया के बहुत मशहूर बुजुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, सारी दुनिया जानते हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, बुजुर्ग थे। आप नफिल रोजा रखे हुए हैं, रमजान का रोजा नहीं, नफिल रोजा रखे हुए हैं। और एक साहब बड़े अकीदतमंद, बहुत दूर से वो आपके लिए खाना लेकर आते हैं। उनको चूंकि मालूम नहीं रहता, वो बड़ी अकीदत में आते हैं कि आज हम हजरत को खाना खिलाएंगे, खुश करेंगे, हजरत से दुआएं लेंगे, हजरत खाना खाएंगे तो बहुत खुश होंगे। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना, आदमी 10 मिनट और बाइक से यहाँ से वहाँ चले जाते हैं आधे घंटे में। लेकिन पहले के दौर में ये सहूलियात, ये फरावानी नहीं थी। लोग बहुत दूर दूर तक पैदल सफ़र किया करते थे। बहुत दूर से वो पैदल सफ़र करके गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करते हुए जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हाजिर हुआ, आपके सामने खाना पेश किया। वो साहब को नहीं मालूम था। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने खादिम से कहा खाना लगाओ, और खाना शुरू कर दिया। और जब खाना शुरू करने लगे तो खादिम ने कहा हजरत आपका रोजा है। तो हजरत ने जवाब दिया कि हाँ मुझे मालूम है मेरा रोजा है, और मैं रोजा तोड़ दूंगा तो इसका कफारा है, मैं इसका कफारा कर लूंगा। लेकिन हो सकता है कि किसी का दिल तोड़ दूंगा तो उसका कोई कफारा नहीं है, क्योंकि ये शख्स आया है, बहुत दूर से आया है। इनका चेहरा बता रहा है कि बहुत दूर से आया, बड़ी अकीदत में आया है। अगर मैं इनका खाना नहीं खाऊंगा तो हो सकता है इसका दिल टूट जाए। मेरे दोस्तों, ये बुजुर्ग, ये अल्लाह वाले ये पैगाम देते हैं। और आज हम है कि एक दूसरे की टांगे पकड़ के खींचते हैं, हमेशा देखते हैं एक दूसरे को तकलीफें देते रहते हैं। मेरे दोस्तों, उसके आगे टॉपिक पे जाए, मैं असल मौजू करना चाहता हूँ जिस मकसद से प्रोग्राम हुआ है कि हमारे घरों के अंदर भी यही माहौल चलता है। हमारे घर के अंदर सास को पुतों से नहीं जमती, पुतों को सास से नहीं जमता है। ये कब तक, ये किस तरह मामला चलता रहेगा मेरे दोस्तों? और मैं अपनी माओ से मुखातब होकर कहना चाहूंगा, असल सबसे बड़ी वजह अनबन की होती है बदगुमानी। अब चूंकि सास जो होती है पहले घर में अकेली रहती थी, उसकी हुकूमत चलती थी, उसका राज चलता था, वो जो चाहती थी करती थी। लेकिन अब जब कोई घर के अंदर बहू आ गई तब उसको डर होता है कि कहीं हमारी हुकूमत न चली जाए, कहीं हमारा राज न चला जाए। ऐसा ना हो कि कहीं हमारी बहू हमारे अंदर हुकूमत करने लगे। अब उसके अंदर अनबन होने शुरू हो जाते हैं, अब वो बेटे के कान फूकना शुरू कर देती है। मेरी माओ, मैं आपसे मुखातब होकर कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने अंदर अखलाक को पेश करें, आप अपने अच्छे अखलाक को पेश करें, अपने किरदार को पेश करें, तो इंशाअल्लाह आपकी जो बहू है इंशाअल्लाह आपके कदम पे चुनेंगे और जो कहेंगे वो करेगी वो, और हमेशा आपको खुश रखकर चलेगी। और औरतों का मिजाज के अंदर एक ये होती है कि औरतों की सोच बड़ी छोटी होती है। माजरत के साथ कहूँगा मैं अपनी माँ से कि औरतों की सोच बड़ी छोटी होती है, वो ज्यादा दूर तक नहीं जाते, ज्यादा दूर तक की नहीं सोचते। मेरी माओ, मैं आपसे कहता हूँ कि आपके बेटे यानी आपकी बहू के जो शौहर है वो आए हैं तो घर पे कितने दिन रहेंगे? 1 महीना रहेंगे, 20 दिन रहेंगे, 25 दिन रहेंगे, फिर वो चले जाएंगे। आखिर आपकी खिदमत और आपके पास रहने वाली आपकी बहू है, आपकी बेटी भी कभी ना कभी चली जाएगी अपने ससुराल। अगर आप अपनी जवानी के अंदर या आप उसको नई नवेली दुल्हन की शक्ल में आपने सताया है तो खुदा के वास्ते आप इस चीज को भी खंगाल कर देखिए, इस चीज पर भी गौर करके देखिए कि जब आप भी बुढ़ापे के अंदर पहुंचेंगी तो उनके भी दिन आएंगे, तो देखिए आपका बेटा भी नहीं रहेगा आपके पास, तो कौन आपकी खिदमत करेगा? अगर आप अपने अखलाक को पेश करेंगे, उनके साथ अपने रवैये को अच्छा रखेंगे, तो आपके बुढ़ापे में वही आपके बेटे की तरह आपकी खिदमत करेगा, वही आपके सामने हमेशा पानी लेकर आएगी, वही आपके सामने आपके लिए खाना लेकर आएगी और हमेशा आपकी खिदमत करेगी। और दुनिया का एक उसूल है कि जब आप ये नहीं चाहते कि हमारी बेटी किसी मतलब दूसरे के घर पे गए हो या अपनी वो ससुराल के अंदर गई हो तो हमेशा खुश रहे, तो मेरी माँ और बहनों, वो भी तो किसी माँ की बेटी है, वो तो किसी की शहजादी है, वो भी किसी बाप की लाडली है, वो आपके घर में आई है बड़ी उम्मीद के साथ। अगर आप सताएंगे, आप तकलीफ देंगे, तो मेरी माँ और बहनों, जब आपकी बेटी दूसरे के घर में जाएगी तो वो कैसे खुश रहेगी? ये दुनिया का निज़ाम है और इस निज़ाम को बनाना होगा, उसे संवारना होगा, उसको लेकर चलना पड़ेगा। हमें एक दूसरे को खुश रखकर चलना है। दुनिया की जिंदगी क्या है?
किसी को पता नहीं कि हम 60 साल जिएंगे। कोई जवानी में जा रहा है, कोई बच्चे में जा रहा है, कोई बुढ़ापे में जा रहा है। मेरे दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, एक दूसरे को हुकूक अदा करने की कोशिश करें। अपने घरों के अंदर मिलजुल कर रहे हैं। हम हर चीज में चाहते हैं कि हम पूरा हिस्सा लें, लेकिन आजकल हमारे वालिदैन के अंदर बड़ी कमी हो जाती है। क्या शादी कराते अपने बच्चों को, लेकिन उनके फराइज, उनके वाजिबात, उनके क्या हुकूक है आज तक नहीं बताते। जब लेन देन की बारी आती तो वालिदैन के मुंह खुल जाते हैं, लेकिन जब इल्म की बारी आती, जब मसाइल की बारी आती, तो इक्का दुक्का 100 में से 5% ऐसे थे जो अपने औलाद को सिखाते हैं। मेरे दोस्तों, ये सुन्नत, ये निकाह बहुत बड़ी सुन्नत है, तमाम अंबिया की सुन्नत है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक ये चलता रहा और इंशाल्लाह आगे भी चलता रहेगा, यहाँ तक कि जब इंसान जन्नत में न जाएंगे तो उनकी वहाँ भी उनका निकाह होगा हूरों के साथ। तो मेरी माँ और बहनों, अपने घर को जन्नत जैसा घर बनाइए। ये आपस की गिले रंजिश इनको छोड़िए, भुलाइए, आपस में मिलजुल कर रहिए। आजकल हमारे हर घर के अंदर यही मिलने को आते हैं, हर गांव का, हर समाज के अंदर यही मिलता है। और निकाह को एकदम आसान से आसान कीजिए। आज हमारे घरों के अंदर या हमारे समाज के अंदर क्या होता है, वही चीज हम 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये का कार्ड भी छपवा सकते हैं, लेकिन क्या होता है 100 रुपए के, 50 रुपए के, 150 के कार्ड छपवाए जाते हैं। ये फजूल खर्ची नहीं तो और क्या है। वला तुसरिफू, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इसराफ ना करो, फजूल खर्ची मत करो। और जितना हम कार्ड छपवाने में खर्च करते हैं, हकीकत में जाने अगर उस पैसे को जमा किया जाए तो किसी गरीब की लड़की की शादी हो सकती है। और आजकल शादी में इतनी फजूल खर्ची होती है और उनके उठाने में, बैठाने में, खिलाने पिलाने में इतना ये सब होता है कि जो असल काम होता है आदमी वही भूल जाता है। क्योंकि मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, हमारे मेहमान भी बैठे हुए हैं, हज़रत मौलाना मुफ्ती सरफराज साहब मज़ारी की बात भी होगी इंशाअल्लाह। मैं बस एक वाक़या सुना के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। फजूल खर्ची से एक वाक़या ज़हन में आया कि आज हम लोग शान और शौकत में, खिलाने पिलाने में, उठने बैठने में आते हैं और असल चीज़ को फौत कर देते हैं। कुछ बातें असलम में एक वाक़या लिखा हुआ है, लाहौर का एक वाक़या है कि एक शादी हुई, 3-4 दिन तक शादी की धूमधाम चलती रही। पहले की में ऐसी शादी होती थी, और अभी सुने होंगे अपने बड़ों बुजुर्ग से कि आदमी पैदल सफ़र करके जाया करते थे, और चूँकि उस टाइम उतनी सवारियाँ नहीं होती थी तो लड़कियाँ जाते थे तो 1 दिन 2 दिन रहते थे, फिर आते थे वहाँ से लड़की देखी। तो इस तरह बड़े लोग की शादी थी, बड़े लोग की बड़ी बात होती है, और उसमें कुछ ज़्यादा इसराफगिरी भी होती है, फजूल खर्ची भी, अय्याशगिरी भी ज़्यादा होती है। शादी हुई और ये खाना पिलाना 3 दिन तक चलते रहा। 4 दिन, चौथे दिन वहाँ से रुखसत हुई, 4 दिन तक खिलाना पिलाना चलते रहा। पुलाव है तो बिरयानी है तो कुरमा है तो निहारी है तो फिरनी है, यानी चलते रहा। उसके बाद गीत है, संगीत है, गाना है, बजाना है, पटाखे चलते रहे। यानी सब एक दूसरे को खिलाने में, पिलाने में, गाने बजाने में इतने मगन हो गए, शोर शराबे में, कि वो निकाह जैसे मकसद, असल चीज को वो भूल ही गए। गीत खत्म, संगीत खत्म, लोग अपने अपने घर को, लड़की की रुखसत हो गई, अपने लड़की आई अपने ससुराल को। जब लड़का रात के वक्त दरवाजा कुंडी खटखटाकर अंदर जाने की इजाजत तलब करता है तो ये ऐसी वैसी लड़की नहीं होती, वो इस्लाम की शहजादी है, वो इस्लाम को जानती है, वो दीन से वाकिफ थी, उनके दिल में खुदा का खौफ था। तो लड़की ने जवाब दिया कि आपको अंदर आने की इजाजत नहीं है। अब वो मियाँ साहब गुस्से में आ गए, ऐसा क्यों? बोले कि आप मुझसे हरगिज़ बात नहीं कर सकते और आपको छूने का मुझे हक नहीं है। अब जाहिर सी बात है, शौहर था, बहुत गुस्से में आ गया और उसने गुस्से में कह दिया कि अरे तुम्हारी औकात क्या है, मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए लाखों रुपये खर्च किया हूँ और जब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ तो तुम मना कर रही हो। लड़की ने बहुत प्यारा जवाब दिया कि हाँ, आपने लाखों खर्चा किया यहाँ तक आने के लिए, खूब गीत बजे, संगीत हुई, गाना बजा, सब कुछ हुआ, शोर शराबे हुए, खाना पका, सब कुछ खाए पिए, लेकिन जो असल काम था निकाह का वो तो हुआ ही नहीं। आप बेचारा शौहर सुन के खटपटा गया, अरे ये क्या हुआ? अब उल्टे पाव अपने बाप के पास आए, अब्बू आपकी बहू कैसी है, क्या हुआ बेटा?
बोले वो तो बहुत बिगड़ी हुई है, कह रहे मुझे छूने का नहीं, मेरे घर के अंदर मेरे रूम में नहीं दाखिल होना। कैसी बहू उठा के लेकर आए? तो वो कह रहे कि हमारा निकाह ही नहीं हुआ है। आप बाप बेचारा सिर पर हाथ रखी, ओहो ये तो हम तो एक दूसरे को खिलाने पिलाने उठने बैठने में और मेहमानों में इतना मगन हो गए कि हम तो भूल ही गए कि निकाह पढ़ाना है। तो ये मुसलमानों का हाल है। ये मुसलमानों के अंदर ऐसी अय्याशी आ गई कि हमारा जहन फजूल खर्ची की तरफ बहुत ज्यादा जाता है, हमारा जहन अय्याशी की तरफ बहुत ज्यादा जाता है, लेकिन जो असल चीज है वो असल चीज हमारे से फौत हो जाती है। मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूँ, वक्त ज्यादा हो गया। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें और आपको निकाह का जो असल मकसद है उस मकसद पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।